कि पवन पांडे खेसारी लाल यादव जी के राइटर आपको कब तक गाना देंगे और किस गाने से आप लोग स्टार्टअप करेंगे पवन पांडे जी? इस टीम से हम जुड़े हैं तो खेसारी भैया का जिस कंपनी से गाना आएगा उस कंपनी से मेरा भी गाना खेसारी भैया का जो टीम वर्क है ना, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। इस टीम में सब लोग प्रोफेशनल हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राजा बिहार। अभी हमारे बगल में बैठे हुए हैं बहुत ही अच्छे सिंगर राहुल पांडे जी। तो कैसे हैं राहुल भैया आप? सबसे पहले हम गायक राहुल पांडे सब भोजपुरिया समाज के प्रणाम करतनी और इस चैनल के माध्यम से राजा बिहार चैनल के माध्यम से जे भी देखा था सबके हम प्रणाम करतनी और आशीर्वाद की कामना देतनी। और सबसे पहले धन्यवाद देतनी प्रभाकर भाई के कि अपन कीमती टाइम निकाल के आप हमारा इंटरव्यू लेने आए यहाँ पे। राहुल जी, आपका हम लोग वीडियो देखे हैं और आज से लगभग 1.5-2 साल पहले आपका एक गाना आया था जी, यादव जी को सैया बना लीजिए, और उस गाने को लोग बहुत ज़्यादा सुने, बहुत ज़्यादा प्यार किए हैं। लेकिन क्या आपको उस गाने से पहचान मिला? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं लोगों को पता नहीं है यादव जी के सैया बना लीजिए कि गाना ओरिजिनल किसका है, क्योंकि उस गाने को इतना प्यार दिया है पब्लिक लोगों ने कि बहुत लोग गाए हैं। तो ओरिजिनल आपके गाने पे उस सबसे ज़्यादा व्यू, सबसे ज़्यादा प्यार मिला है। तो इस गाने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो पब्लिक को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उस गाने को इतना ज़ोरों शोर से प्यार देगा और बड़ा हिट ब्लास्ट हिट करा है। और जहाँ तक रहा कि मैं जिस कंपनी से गाया था इस गाने सॉन्ग को, तो सॉन्ग डुएट था, पूजा माही जी साथ में गाई थी और आकांक्षा म्यूजिक से ये सॉन्ग रिलीज हुआ था जी। तो वो सॉन्ग से मुझे काफ़ी नाम मिले, लेकिन उस लेवल तक नहीं मिले, इसलिए कि हमारा फेस वैल्यू का पहचान नहीं मिल पाया जो हमको चाहिए था। तो गाना तो बहुत ब्लास्ट हिट हुआ, बहुत लोगों ने गाया, यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं जी। लेकिन उस लेवल का उस गाने से मेरे को पहचान नहीं मिला। बहुत सब ने गाना ये सुना है, लेकिन हम गाए हैं ये बहुत लोगों को पता नहीं है। हाँ, और चलिए, इस गाना से पहचान नहीं मिला, उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपका एक से एक गाना आए। आपका हम लोगों ने रियलिटी शो देखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रियलिटी शो आपने किया है और बहुत लोगों के साथ किया है। तो कैसे कुछ बताना चाहेंगे अपने रियलिटी शो के बारे में? क्योंकि स्टेज शो सिंगर का असली पहचान होता है, शो जो रियलिटी शो जिसको बोलते हैं, असली पहचान, असली ताकत आवाज़ का इसी में पता चलता है। और बहुत लोगों का प्यार मिला, जैसे कि मैं यूट्यूब पे देखा हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैंने मतलब क्या बताएं, काफ़ी मेहनत करते हैं। एक एक सॉन्ग को मैं मतलब 100 बार सुनते हैं, मेहनत मैंने किया है। अभी तक भोजपुरी में जितना भी हमारे ख्याल से रियलिटी शो आया है, ये सुर संग्राम, सारेगामा रंग पुरवैया, चल बलिए, सुर क्षेत्र, जिला टॉप, पटना सिंगिंग आइकॉन, गॉट टैलेंट पटना, काफ़ी रियलिटी शो में मैंने प्रतिभागी बन के उसमें पार्टिसिपेट किया है और मुकाम भी हासिल किया है। और पब्लिक का बहुत प्यार मिला है हमको, और बस एल्बम को प्यार मिले। लगातार अभी ऑडियो वीडियो हम कर रहे हैं जी। और बस पब्लिक के ऊपर है सब कुछ करने के लिए। अभी तो हम जस्ट अभी आज पवन बाबा से मिले जी। आने वाला जो लोकगीत हम लोग का ब्लास्ट सॉन्ग आने वाला है, जो कि जिसका राइटर हमारे गुरुतुल्य पवन बाबा है। और खेसारी लाल यादव जी के राइटर पवन पांडे जी अब आपको गाना देने वाले हैं, आप उनसे गाना लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। काफ़ी एक्साइटेड हैं कि खेसारी भैया का गाना अभी जस्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है, 8 घंटा में 1 मिलियन हुआ है और हम काफ़ी एक्साइटेड है। बहुत अच्छा सॉन्ग है और पवन बाबा ने क्या लिखा है, पूरा देसी चीज़ लिखे हैं। काफ़ी लोगों ने उठा कर भी गाना स्टार्ट कर दिया है और ये गाना बहुत ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट होने वाला भी है। कैसा महसूस कैसा हो रहा है? क्योंकि आप पवन भैया के साथ आपका प्रोजेक्ट आने वाला है और धीरे धीरे जो सीढ़ी है वो आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? हम काफ़ी खुश हैं और दिल से मुझे खुशी है कि आज पवन बाबा ने मेरे को टाइम दिया और बाबा से बहुत सारा बात बताया। बाबा ने मुझे सजेस्ट किया, सलाह दिया कि ये करा वो करा, तो बहुत अच्छा लगा। और हम जानते हैं कि बाबा का आशीर्वाद हमको मिलेगा और आने वाला भविष्य मेरा बहुत अच्छा होने वाला है जी। तो और आप अपने जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका एल्बम जो है वो लगातार आ रहा है, राहुल पांडे ऑफिशियल से भी आपका वीडियो आ रहा है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, राहुल पांडे ऑफिशियल से इनका बहुत ज़्यादा गाना आया है और आप लोग सुनते भी हैं, प्यार भी देते हैं। राहुल पांडे ऑफिशियल से अगला प्रोजेक्ट कब आ रहा है? राहुल पांडे ऑफिशियल से एक तो देवी गीत रिलीज हुआ है 2 दिन पहले, और एक हो सकता है परसों 6 बजे मॉर्निंग में वीडियो रिलीज होगा देवी गीत का।
तो तड़कता भड़कता सॉन्ग पवन बाबा कब तक, उम्मीद है अपने जनता को बताइए कि पवन पांडे खेसारी लाल यादव जी के राइटर आपको कब तक गाना देंगे और किस गाने से आप लोग स्टार्टअप करेंगे पवन पांडे जी के साथ? जो अभी पवन बाबा से हमको गाना जो मिलने वाला वो छठ और दशहरा पूजा और छठ के बीच में जो ब्लास्ट होगा, लगन का मौसम है, उस लगन को देखते हुए बाबा गाना लिखेंगे और उसको हम फाड़ के गाएंगे और उम्मीद करते हैं कि बाबा का आशीर्वाद हमको मिलेगा और हमको सारे लोग फाड़ के गाएंगे का मतलब क्या है? मतलब विरोधियों को फाड़ दीजिएगा आप? नहीं, फाड़ देखिए, जैसे फाड़ के कहे हैं तो या तो यही हो सकता है कि विरोधियों को फाड़ देंगे या फिर अपना कपड़ा ऊपर फाड़ के गाएंगे। नहीं, सुनने वाला मतलब सबको लगेगा कि कुछ सच में कुछ यूनिक हुआ है, बाबा ने कुछ यूनिक लिखा है और उस चीज़ को हम यूनिक तरीक़ा से गाए हैं, पेश किए हैं लोगों को, तो ये फाड़ने वाला है। चलिए, तो देख सकते हैं ये लोग फाड़ा फाड़ी जारी करते रहेंगे। आपको अगर फाड़ा फाड़ी ऐसा वीडियो देखना हो, ये सब मजाक चल रहा है, तो आपको अगर राहुल पांडे जी को आप लोग नहीं जानते हैं, अगर आप लोग इनका चैनल अभी तक नहीं देखे हैं तो राहुल पांडे ऑफिशियल है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं जाके और भैया को प्यार आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अब हमारे टीम हमारे खेसारी लाल यादव जी के राइटर और खेसारी लाल यादव जी के सारे टीम मेंबर के साथ भैया वर्क करेंगे अब से। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारे गर्जीवन तुल्य हमारे भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार, हमारे आइडल खेसारी भैया का जिस कंपनी से, जैसे आदि शक्ति, गणनायक फिल्म, तमाम ऐसी कंपनी जिससे उनका गाना आता है, लोगों को प्यार मिलता है, आप लोगों को सुनने को मिलता है, अब इस टीम से हम जुड़े हैं, तो खेसारी भैया का जिस कंपनी से गाना आएगा उस कंपनी से मेरा भी गाना आएगा और ज़ोरों शोरों से टीम के साथ हम मेहनत करेंगे। काफ़ी प्यार मिल रहा है और बहुत सारा आशीर्वाद भी मिला और बहुत सारा सजेशन भी हमको मिला, उसको पालन करते हुए टीम वर्क करेंगे और साथ में मिलके काम करेंगे। चलिए, तो आप लोग भैया को सपोर्ट कीजिए और जितने खेसारी भैया के फ़ैन हैं आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने पब्लिक को? मैं यही बोलना चाहता हूं कि बस आप लोग जो प्यार देते हैं सब ठीक है, लेकिन अब हमको और भी प्यार की ज़रूरत है। हम आप लोगों को कंटेंट एक से एक बढ़ के देंगे, ऑडियो वीडियो। कलाकार की एक पहचान श्रोता होता है और श्रोता से यही उम्मीद होता है कि आप लोग आशीर्वाद हर कलाकार को दें, तो उसी तरह मैं भी एक कलाकार हूं। भैया का भी चैनल है राइस ऑफ बिहार, इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि अभी बहुत कम दिनों में इन्होंने पूरा भोजपुरी को हिला के रख दिया है। जहाँ जाते हैं वहाँ इनका नाम चलता है, अच्छा लगता है, मेहनत कर रहे हैं। सब आप लोगों का प्यार है। हाँ, सब आप लोगों का प्यार है सब लोग और सब इस टीम वर्क, खेसारी भैया का जो टीम वर्क है ना, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। इस टीम में सब लोग प्रोफेशनल हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और बस हम यही जाते जाते बोलेंगे कि आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखें और बस ऐसे ही आप लोगों को कंटेंट सुनने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगेगा और जो भी गलती, और हर कलाकार से गलती होता है, अगर हमसे भी गलती होता है हमको बस छोटा बालक समझ के माफ़ कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।